प्यारे बच्चों, कक्षा 8 गणित NCERT चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं। तो आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं, कैसे इसका उपयोग क्या है हमारे चैप्टर में। तो हम आपको ये पहले बता देते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाना है, जोड़ घटाना गुणा भाग है आपके कोर्स में, और फिर इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, और गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, यह चीज़। तो हम आज किस किस बिंदु पर चर्चा करेंगे ये हम पहले अवगत करा देते हैं। चर्चा के बिंदु, किस किस बिंदु पर हमको चर्चा करना है। नंबर 1, पहली बात तो परिमेय संख्याओं की जानकारी। परिमेय संख्याओं की जानकारी। दूसरा, इनका अनुप्रयोग। तीसरा, इनका गुणात्मक प्रतिलोम आपके कोर्स में दिया गया है। और चौथा, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, ये इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं इनकी परिभाषा होती है, जो संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां परिमेय संख्या कहते हैं और जहां P और Q पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब कि पूरा अंक हो, और धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। जबकि Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे Q क्या है, बटे में है, आ गया 1/0। क्या मतलब, इसका भाग देंगे इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 का भाग किसी संख्या में करते तो इन्फिनिटी हो गया। और ये फिर क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जो है पूरा अंक होता है। इन्फिनिटी तो कुछ आते पता नहीं चला कि ये क्या है, ये अनंत तक दर्शा रहा है। तो यानी कहने का मतलब, अगर हम 2/0 कह दें तो ये नहीं है, ये भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है और ना परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक के लिए इस रूप की होनी चाहिए। पूर्णांक हमारे कहने मतलब कि धनात्मक, जैसे 3/4 है, तो ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी परिमेय संख्या हो सकता है। कुल मिला के इस रूप में होनी चाहिए। अगर जैसे हमने कह दिया यहाँ पर 5, ये भी तो परिमेय संख्या है, क्योंकि हम बड़े तो चाहे जब 1 लगा दें, P/Q के रूप में हो गया ना। और जहाँ का P तथा Q पूर्णांक है ना, 1 और 5 पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक भी होगी तो ऋणात्मक भी होगी, या -6/1 ये भी है ना, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, या 3/5। यानी इस तरह की संख्याएं होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं।
तो बच्चों याद रखें, जो संख्याएं पी अपान क्यू के रूप की होती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। पी अपान क्यू किस कंडीशन में होना चाहिए? पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा पूर्णांक हो, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा और क्यू का मान 0 नहीं होगा। ऐसी कंडीशन परिमेय संख्याओं की होती है। अब इसका हमको करना है उपयोग। जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा, उसी के अंदर मध्य की परिमेय संख्या निकालने के लिए आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4 5/3 ऋण 1/4 है। परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना हो गया। ये हो गया परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना, ये हो गया। अब जोड़ घटाना कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कोष्टक तोड़िए। 3/4 धन ऋण का गुणा ऋण 5/3। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये भिन्न के सवाल हैं, जैसे हल करते हैं उसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में जो समान है उसको एक बार, अब बाकी ये 3 है, बाहर कर भी सकते हैं। ऐसे 2 से काटे 2 दूनी 4, 3 नहीं कट रहा उताले 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3। इनका गुणा कर लिए 2 दूनी 4 तिहाई 12। ऐसे हम जान सकते हैं यहाँ पर ये तो 2 समान है, जो समान टर्म उसको 1 लेंगे और फिर दूसरी टर्म देखेंगे, अगर उसका उसमें भाग लग रहा है तो वही संख्या होगी, नहीं भाग लग रहा तो फिर दोनों का गुणनफल हो जाएगा। नहीं 4, इन 4 में से 1 4 हो जाएगा, ये 3 और 4 दोनों एक दूसरे से विभाज्य नहीं, तो दोनों का गुणनफल ही होगा। और नहीं हम ऐसे निकाल लेते हैं। फिर क्या किया? इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, 4 तिहाई 12, जितना हो इसमें गुणा करो। 3 त्रिका 9, फिर 3 चौक 12, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, 3 एकन्नम 3। ये धन में है, ये ऋण में है। 20 3 23, दो को समान चिन्ह में जोड़ लेंगे बटे 12। फिर आ जाएगा माइनस का, घटाएंगे 13 में से 9 गए 4, यानी -14/12। इसको काट देंगे, 2 7 14, 2 6 12, -7/6। तो इस रूप में हम हल करेंगे। अब आप इनका जोड़ घटाना गुणा भाग तो बेसिकली आप कर ही चुके हैं। मेन आपके चैप्टर में है क्या चीज़ है? इनके 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है। कैसे निकालते हैं उसकी भी हम जानकारी जैसे दिया गया है 1/2 और 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, पहले भी हम 2 बताते हैं, इसके बाद फिर जो है वो फार्मूला बताएंगे आपको। चाहे जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो आराम से ज्ञात कर लेंगे। इनके बीच में 2 परिमेय संख्याएं, यानी जैसे कह दिया जाए 2 और 10 के मध्य, इसके मध्य 3 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या हो जाएंगी ना, बटे 1 मान लेंगे। तो आप जानते हैं इसके मध्य में 3 है,
इसकी मध्यमी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी होती है, मध्य में ही 3। अब हम कोई 3 ये भी उत्तर दे सकते हैं या ये भी उत्तर दे सकते हैं, या इन तीनों का में से किसी का उत्तर दे सकते हैं, या इनमें 3 का उत्तर दे सकते हैं, या इनमें। तो आपके कितने उत्तर आए? अनंत उत्तर आ रहे हैं ना, बहुत से उत्तर आ रहे हैं। उसी तरह हम सबसे पहले ये हम आपको जानकारी देंगे कि आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया गया है परिमेय संख्या मध्य की ज्ञात करने का, केवल वो दिया गया प्रश्न का उत्तर आपके बुक में वही नहीं है, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। मतलब वो उत्तर गलत भी नहीं है, सही भी है, और उसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा 2 और 10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, उत्तर माला में दे दिया 3, 4, 5, या दे दिया 6, 7, 8। अब आपने निकाल दिया 3, 4, 5, पलट के देखा गलत है, नहीं, बिल्कुल बात गलत है, गलत नहीं है, सही है, क्योंकि 3, 4, 5 भी 2 और 10 के मध्य हैं, और 5, 6, 7 भी 2 के मध्य हैं। तो 3 में से हम कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या निकालने के लिए इस बात को जानें, केवल उसको हम सेटिस्फाई हो जाएं कि जो हमने निकाला है उसके मध्य में है कि नहीं है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले निकालने के लिए हम, अगर हर बराबर नहीं है तो हर का लासा पालेंगे। हर का लासा पालेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग नहीं लग रहा तो दोनों का गुणनफल आएगा, तो 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका भी बटे 6 करेंगे, इसका इसमें भाग, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, और यहाँ भी बटे 6, और फिर क्या करेंगे? 6 का भाग 6 में करेंगे तो 1 आएगा, एकन्नम 1। तो अब यहाँ से आप जान रहे छोटी संख्या ये छोटी है, ये बड़ी है। अब इसके मध्य की हमको निकालना है 2 संख्याएं। तो इसके मध्य में 2 संख्याएं, जैसे 1/2/6, 3/6 तो आ जाएगी, एक ही आ रही है ना। तो हम क्या करें? इसके 2 ज्ञात करने के लिए 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करें? जितनी ज्ञात करने के लिए कहे मैं 1 जोड़ दो। 2 ज्ञात करने के लिए हमने 1 अपने से जोड़ दिया, 3 आ गया। अब अंश और हर में 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ भी 3 से गुणा तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 6 त्रिक 18, और ये भी 6 त्रिक 18, 3 एकन्नम 3। अब इनके मध्य है, इनके मध्य है 2 परिमेय संख्याएं। इनके मध्य 2 परिमेय संख्याएं 9/18, 3/18 सिंपल हम लिख सकते हैं इसके बीच में। जैसे इसके बीच में आ जाएगा 4/18, 5/18 लिख सकते हैं ना ऐसे, 6/18, 7/18, 8/18, फिर 9/18 आ गया, तो इसके मध्य में ही तो है ना। तो हमको 2 ही ज्ञात करना है, तो हमने 2 लिख दिया। 3 पूछता तो इसके मध्य में और लिख देते, 3, 4 पूछता तो और लिख देते। अगर ये सरल हो सके तो सरल कर दें, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2/9, 5/18, बात एक है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये वाला रूल तो हमारा कारगर रहेगा, चाहे 10 परिमेय संख्या पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे जितनी भी पूछे, तो हम इस रूल से हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हर का लासा पालें, लासा पा लेने के बाद फिर भिन्न की तरह हल करें, यानी जो लासा पा में आए वही हर में रखें,
फिर हर का इसमें भाग दे करके जितना है अंश में गुणा करके जैसे भिन्न हल करते हैं वैसे हल करें। इसके बाद ये वाली बात को ध्यान देंगे कि दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 2 में 1 जोड़ दो, 3 से अंश और हर में गुणा कर दो, 4 ज्ञात करना है 4 में 1 जोड़ दो, 5 से गुणा भाग कर दो, 6 ज्ञात करना है तो 1 जोड़ दो, 7 से गुणा भाग कर दो। और इसके बाद ऐसा रूप बन जाएगा उसके अंतराल, उस अंतराल के बीच में जितना पूछे उतना रख दें। तो ये वाला रूल आपके लिए कारगर होगा। और भी रूल हैं, हम दूसरे तरह से ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें ये भी आया इनके मध्य में, और दूसरा रूल है जैसे इनके मध्य में हमको दो परिमेय संख्याओं में मान लो 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में हमें संख्याएं निकालना है तो दोनों को जोड़ के क्या करते हैं 2 से भाग, तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 का मतलब क्या है 2.5। 2 और 3 के बीच में तो है ना 2.5, तो इसके बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग लिखें आप। पहली परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जोड़ो, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2, इसका हम भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1/2, यानी 3 2 5/6 गुणे 1/2, यानी 5 एकन्नम 5, 6 दुनाई 12, एक ये इसके मध्य में आ गई। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2, ये इससे बड़ा है ना, लेस देन 5/12 लेस देन जो है, ये थोड़ा हमने इसको इधर कर दिया, बड़ी संख्या है ना ये, इधर ऐसे का लगाएंगे, छोटी है ना, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। अब हमने इनके बीच में निकाला, अब आप किन्हीं इन 2 के बीच में निकाल लो या इन 2 के बीच में निकाल लो। तो इसी तरह हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो रूल छोटा हो जाएगा। अब जो है एक तीसरी बात जो बची, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, जैसे दिया गया है 5/6, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए सीधे इसको हम उल्टा कर देते हैं। पूछा गया 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 6/5 या 3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया तो हो जाएगा, अभी ये 1/1 माना जाएगा तो 1/3। तो गुणात्मक प्रतिलोम परिमेय संख्या का निकालना है तो उसको तुरंत हमको उल्टा कर देना है। गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या व्युत्क्रम पूछे तो उसको उल्टा ही कर दिया जाता है। और योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, जैसे कह दिया गया 5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम माइनस से गुणा कर देते हैं वहाँ, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 हो जाएगा। 3/5 का या -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो हम माइनस से यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/5। तो बच्चों इस तरह योगात्मक प्रतिलोम में माइनस से गुणा कर देंगे, यानी धन में संख्या पूछेगा तो ऋण में आ जाएगी या ऋण में पूछेगा तो धन में आ जाएगी। इस प्रकार योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, इसको आप समझें और प्रश्न स्वयं हल करें। धन्यवाद।